अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और पेटीएम के शेयर्स के ग्रो करने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको पेटीएम के शेयर्स में 34% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आप पेटीएम के शेयर्स में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको 34% तक के रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। कंपनी के शेयर्स 2100 रुपीज से करंट लेवल पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस उतनी ज्यादा तक ग्रो कर सकती है। लेकिन आखिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च रिपोर्ट में कितनी ज्यादा सच्चाई है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या आपको पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आपको पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक पेटीएम का जो EBITDA मार्जिन है वो इसके ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर पेटीएम कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद से आपको पेटीएम के शेयर्स में प्रॉफिट देखने को मिलेगा और टोटल प्योर प्रॉफिट देखने को ही मिलेगा, और इसकी वजह से डेफिनेटली कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। और कल के मार्केट क्लोजिंग का फिगर देखते हुए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स में 34.34% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड करते जा रही है और यहाँ पर अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर ग्राफ को देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पर कंपनी के प्रोजेक्ट्स एक्सपांड होते जा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज 2025 तक बढ़ते गए तो कंपनी के लिए सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब जैसे कि आप इस वाले ग्राफ में देख सकते हैं कि पेटीएम अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सर्विसेज लेकर आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि क्लाउड फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट टू कंज्यूमर्स, कॉमर्स एंड पेमेंट टू मर्चेंट। इन सारे कैटेगरीज में पेटीएम अपना बिजनेस करता है और जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिगर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप पेटीएम के जीएमवी की बात करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम की जो जीएमवी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। यहाँ पर 27% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और वहीं पर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 42% CAGR से बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा अगर आप पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर पेटीएम के फाइनेंशियल्स में पेटीएम के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और जो पेटीएम का लॉस है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। धीरे धीरे 2025 तक ये जो लॉस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप पेटीएम की पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं पर एक महीने की बात की जाए तो पेटीएम के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को 12% तक के रिटर्न दिए हैं। पेटीएम के शेयर्स जब से मार्केट में लिस्ट हुए थे तब से गिरते ही जा रहे थे और यहाँ पर लॉस के फिगर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब कंपनी के शेयर्स में प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर पूरे एक साल की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 0.77% के रिटर्न दिए हैं। मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में पेटीएम के शेयर्स में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना है, पेटीएम के शेयर्स को बाय करना है, इन्वेस्टमेंट करना है पेटीएम के शेयर्स में, या उन्हें होल्ड करना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है पेटीएम के आईपीओ प्राइस पर, तो पर्सनली मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको पेटीएम के शेयर्स को होल्ड करना है। और अगर आप लोग पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान करते हैं तब यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट ज्यादा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म में आपको 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड रखना होगा, यहाँ पर आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।